वेलकम टू डे 2 ऑफ हेलसिंकी। सुबह उठने के बाद ब्रेकफास्ट करके मैं निकल गया हेलसिंकी को एक्सप्लोर करने। मेरे पास सिर्फ आधा दिन का टाइम था हेलसिंकी के टॉप अट्रैक्शन कवर करने का, बिकॉज मुझे इवनिंग में हेलसिंकी से टैलेंट के लिए निकलना था। मॉर्निंग, माय नेम इज संकल्प एंड यू वाचिंग चेजिंग व्हेयरअबाउट्स। और मैं वापस से हेलसिंकी में ही हूँ। मैंने सोचा था कि कल की वीडियो मेरी लास्ट होगी और क्लब कर दूंगा मैं सारी हेलसिंकी की चीज़ें जितनी घूमने वाला हूँ एक वीडियो में, और फिर उसको प्रेजेंट करूँगा आपको। बट देन देयर इज़ अ चेंज ऑफ प्लान, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हैं इस मॉर्निंग में कवर करने के लिए हेलसिंकी में बिफोर बोर्डिंग माई फेरी टू टैलेंट। तो अभी सोच रहा हूँ मैं कि ये पार्ट थोड़ा अलग होना चाहिए। इस समय का टेम्परेचर है 2 डिग्री सेल्सियस और विंड स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। तो विंड की स्पीड जो है वो कम होनी है, ऐसे थोड़ी कम ठंडी लग रही है। तो अभी बेरेबल है, हाथ एकदम खाली, कोई ठंडी ऐसे नहीं लग रही है। एक जो रेस्टोरेंट है यहाँ पे, जो बाकी जहाँ पे हमने कल चाय वाय पी थी, वो सारे रेस्टोरेंट अभी खुले नहीं हैं। वो खुलने का टाइम उसका 12 बजे है, आई डोंट नो वाई। तो चाय तो नहीं मिल पाएगी। बट तो जैसा कि आपने लास्ट वाली वीडियो में देखा था, 24 आवर्स शॉप से मैंने कुछ खाने का सामान ले लिया था, तो वो खा लिया, कॉफ़ी पी ली हॉस्टल में एंड देन चेकआउट किया, और उसके बाद अब निकल गए हैं वापस से घूमने के लिए। होटल के जस्ट पास में एक पार्क है क्यूरन पियोस्टो करके, वहाँ पे आया हूँ मैं। और वो पार्क मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये ऐसा होगा। ये बेसिकली छोटी सी हिल है 20-30 मीटर की, इससे बड़ी नहीं होगी हाइट वाइज। बट यहाँ से थोड़ा थोड़ा जो घर हैं जो सारे नीचे की ओर हैं वो सारे दिख रहे हैं और काफ़ी सुंदर लग रहा है। और यहाँ के घर भी जो हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग किस्म के हैं, क्योंकि मैंने अभी तक ऐसे घर नहीं देखे थे यूरोप में। ऊपर का जो पोर्शन है वो कुछ अलग डिज़ाइन में बना हुआ है। इस पर्टिकुलर लोकेशन से अब मैं जाने वाला हूँ सिबेलियस पार्क। तो अक्की स्काउट कर रहा है कि हमें कैसे सिबेलियस पार्क पहुँचना है। तुलन तोरी जाना है 1 नंबर की ट्रैम पकड़ के, और फिर वहाँ हम कौन से मोन्यूमेंट जा रहे हैं? सिबेलियस पार्क जा रहे हैं। अक्की को बस मैं पकड़ के घुमा रहा हूँ, अक्की को पता भी नहीं है कहाँ जा रहा है। मंगल, क्या कहना है अभी सो फार मॉर्निंग में कैसा लग रहा है? मॉर्निंग में अच्छा लग रहा है। आज कम ठंड है, विंड नहीं है, तो इट्स अ वेरी नाइस डे। और हेलसिंकी कैसा लग रहा है? एक्सप्लोर करेंगे। टिल दिस पॉइंट हेलसिंकी कैसा लग रहा है? टिल दिस पॉइंट मुझे लगता है आज ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाएंगे। कल तो सब अंधेरे में ही था, तो कुछ एक्सप्लोर करने जैसा था नहीं। बट आज लगता है कि आज अच्छा कुछ मिलेगा। आज अच्छा। और एक्साइटेड? यस, वेरी मच। देयर इज़ अ क्विक अपडेट। मंगल को कुछ बताना है। एक सेकंड, मैं मास्क पहन के रेडी हो गया था ट्रैम में चढ़ने के लिए, बट मंगल ने कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है जो बतानी है आपको। हाँ, यहाँ पे एक सरप्राइजिंग चीज़ देखने को मिली है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो या कोई भी नोटिस हो, हर जगह 2 लैंग्वेज में लिखा हुआ है। हम पहले कंफ्यूज थे कि ये 2 लैंग्वेज में सेम चीज़ क्यों लिखी हुई है। तो फिर पता चला कि फिनलैंड में एक्चुअल में 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, एक है फिनिश और एक है स्वीडिश। और इसकी हिस्ट्री काफ़ी 17th सेंचुरी से चलते आ रहा है। दैट इज़ व्हाट वाज न्यू टू अस, यहाँ पे 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। तो बाय द वे, अक्की ने जो किया था उसको सीरियसली मत लीजिएगा। आकाश वो पोकेमॉन है जो अभी विकसित नहीं हो पाया है, तो बिच तो ऐसी हरकतें वो बहुत करता रहता है। सो कुछ आधे घंटे के ट्रैम राइड के बाद एंड 300 मीटर वॉक करके हम पहुंच गए अपने पहले स्पॉट, द सिबेलियस मॉन्यूमेंट।
फाइनली मैं पहुंच चुका हूं सिबेलियस मॉन्यूमेंट, जो कि सिबेलियस पार्क के अंदर है। और ये पर्टिकुलर मॉन्यूमेंट जो है वो डेडिकेट किया गया था एक फिनिश कंपोज़र जीन सिबेलियस नाम का था, उसके लिए। एंड जो मेरे पीछे मॉन्यूमेंट देख सकते हो वो बेसिकली राउंड पाइप्स हैं। एंड वहाँ पे एक छोटा सा फेस का भी स्कल्पचर बना रखा है विथ मेटल ओनली। एंड दिस इज़ इट, दिस इज़ सिबेलियस मॉन्यूमेंट। Just 20-meter walk from Sibelius Monument and you will reach here. तो सिबेलियस मॉन्यूमेंट के जस्ट पीछे में आया तो ये पानी वाला पूरा पोर्शन है। ये पर्टिकुलर आप ये भी कह सकते हो कि ये पर्टिकुलर पोर्शन जो है वो एक हेलसिंकी का कोना टाइप का है, बिकॉज इसके बाद ये जो वाटर बॉडी है ये आगे जाके गल्फ़ ऑफ फिनलैंड में मिलती है। एंड गल्फ़ ऑफ फिनलैंड के बाद जो है बाल्टिक सी है, तो बाल्टिक रीजन आ जाएगा। एंड काफ़ी शांति भरा माहौल है, लोग यहाँ पे आके मतलब जॉगिंग कर रहे हैं क्योंकि ये जॉगिंग ट्रैक टाइप का है। एंड एक कैफ़े भी है वहाँ पे जहाँ पे कॉफ़ी आप पी सकते हो अगर आपको ठंड लग रही है। मेरा टारगेट ये है कि अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मेरे को वापस से ट्रैम पकड़नी है और मैं जा रहा हूँ हेलसिंकी कैथीड्रल। सो मेरे बैक हैंड साइड पे आपको जो पिलर दिख रहे हैं दैट इज़ योर हेलसिंकी कैथीड्रल। एंड मैं आ चुका हूँ हेलसिंकी कैथीड्रल पे, जो कि सेनेट स्क्वायर पे है, डेड सेंटर सेनेट स्क्वायर पे। अगर आप आते हो कैथीड्रल ऑब्वियसली घूमते हो तो आप राइट हैंड साइड जाओगे तो पूरी स्ट्रीट है, शॉपिंग स्ट्रीट है, वो भी कवर ज़रूर करना जहाँ पे मैं जाने वाला हूँ नेक्स्ट। नाउ कमिंग टू द फैक्ट कि एडमिशन फ़ी कितनी है, तो एडमिशन फ़ी एज सच कुछ नहीं है। वॉलंटरी एडमिशन फ़ी कह रहा है जो कि 5 यूरो है, बट एक्चुअली आपको देना नहीं है। अगर आपको बस स्काउट करके आना है अंदर तो आप अंदर जा सकते हो। तो मैं जा रहा हूँ हेलसिंकी कैथीड्रल के अंदर, तब तक आप ये देखो हेलसिंकी कैथीड्रल।
बस इसके बाद कुछ खाकर एंड यस ऑफ कोर्स चाय पीकर मैं निकल गया हेलसिंकी पोर्ट की तरफ, जिसका एक्सपीरियंस आप अगले वीडियो में देखोगे। टिल देन बाय बाय एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।